ज्ञान इंद्रियां हैं जो आपकी दुर्गति का कारण हैं। एक कर्मेंद्रियों के द्वारा ऐसे आचरण कराती हैं जिन्हें पापाचरण कहते हैं। एक है रसेंद्री, कितना भी इस दुष्ट को भोग दे दो ये कभी तृप्त ही नहीं होती। ये खाना है, ये पीना है, ये पाना है, बार बार। रसेंद्री ये चंचल बने। नेत्रेंद्री ये देखना है। उपासक ये नहीं समझ पा रहा कि इंद्रियां हमें ठग रही हैं। वो समझ रहा है इनमें सुख है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है वो ये नहीं समझ पा रहा, सुख कहाँ है ये नहीं समझ पा रहा। घ्राणेन्द्री को वो सुगंध की तरफ खींच रही, श्रवणेन्द्री मनमानी बातें सुनने के लिए खींच रही, त्वगेंद्री स्पर्श काम सुख के लिए तड़प रही। ये इंद्रियों की जो मांग है वो आपकी मांग नहीं है। आप इनमें जितनी तन्मयता करके इनकी मांग को सही मानते रहेंगे तब तक आपकी आंतरिक दुर्गति रुकने वाली नहीं। समझ लीजिए ना। ये लगता है कि वो सौभाग्यशाली है, मनमानी भोग भोग रहा है, वो अभागी है। कैसी कैसी वृत्ति उपासक के अंदर है। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरितज होए विषय अनुरागी। हे उमा, वो बड़े अभागी हैं जिनके जीवन में हरि नाम नहीं है, हरि लीला कथा नहीं है, हरि चरणों से प्रीति नहीं है और विषयों से प्रीति है। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरितज होए विषय अनुरागी। हरितज होए विषय अनुरागी, वो अभागी है, आप अभागी नहीं हैं। भगवत मार्ग के पथिक इस बात को समझें कि हमारी इंद्रियां जो भोगों की मांग कर रहे हैं उनका मांग पूरी हो जाना बड़े भाग्य की बात है। नहीं, ये अभागी का लक्षण है। हम मांगे और ना मिले और प्रभु के मार्ग में हमारी उन्नति हो, ये भाग्यशाली का लक्षण है। ये इंद्रियों की विलासता मन के साथ कितना भी आप कर लो कभी पूरी होने वाली नहीं। जब तक आप अपने देह को स्त्री या पुरुष मानते हैं, इंद्रियों को मन को अपना मानते हैं, भोगों को सुख मानते हैं, तो आप कुछ नहीं हैं। विश्वास कीजिए, कब तक हरि गुरु तुम्हारी इन इंद्रियों को तृप्त करने के लिए मनमानी खिलौने देते रहेंगे। हर तुम्हारी सोच को काल नष्ट कर देगा। इस सोच को यदि अविनाशी बना लोगे तो तुम अविनाशी हो, तुम अविनाशी परम पद के अधिकारी हो जाओगे। बहुत सावधान। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय और वास मिलने पर यदि आपको सौभाग्य नहीं लग रहा, भगवत मार्ग में चलने पर आपकी रुचि नहीं बन रही, आपको संसार प्रिय लग रहा है, तो आप सोच लीजिए कि आपकी दुर्दशा कितनी बड़ी है और आगे क्या होगी। आज समझाने के लिए हरि गुरु तुम्हें प्रयासरत है। जब बच्चा खिलौने के लिए हठ ही कर लेता है, नहीं मुझे चाहिए ही, तो वही पैसा खर्च करके पिता खिलौना दे देता है। लेकिन अगर खिलौनों का हठ न करता तो गोद में बैठा लेता। कब तक खेलते रहोगे इन खिलौनों से? ना ये खिलौने रहेंगे ना खेलने वाला तुम्हारा शरीर रहेगा। इसलिए सावधान। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदारण्ये चर अचर दृक् पश्य श्री वृंदावनम। ये वृंदावन वासी को भजन के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। स्वाभाविक भजन हो रहा है, पर आपकी महत्व बुद्धि नहीं है। महत्व बुद्धि भोगों में है, शरीर में है। सौभाग्य है कि तुम्हें कोई प्यार ना करे। ये बात हमारी समझ लीजिए, नहीं समझ में आएगी। सौभाग्य है कि तुम्हें कोई प्यार ना करे, दुर्भाग्य है कि भगवान से विमुख कोई हमसे प्यार करे।
धिक्कार है हमारे भाग्य को यदि प्रभु के सिवा कोई हमें प्यार करे। ये बात नहीं सबकी समझ में आएगी। प्राकृतिक देह को मैं मानने वाला यही चाहता है कि मुझे कोई प्यार करे। कौन प्यार करे? हरि गुरु से बढ़कर कोई अहेतुकी प्यार करने वाला होता है, और वो प्यार कर रहे हैं, तुम्हें प्यार समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें भोग विलासिता प्यार नजर आता है, संसार का प्यार नजर आता है, छल कपट वासना का तांडव ये तुम्हें प्यार नजर आता है, वासना का तांडव ये तुम्हें प्यार नजर आता है। बहुत बढ़िया अवसर है, निकल चलो, नहीं भोगना पड़ेगा। आगे ऐसा अवसर आएगा जीवन में जो तुम्हें ऐसे गर्त में गिराएगा जहां से कोई निकालने वाला नहीं होगा। हृदय की बात कह रहा हूं। आज हाथ जोड़ के प्यार से, शासन से, हर तरह से आपको भगवान प्रेरित करके निकाल रहे हैं। इस दलदल से निकल चलो। आपको अगर दलदल ही प्रिय है प्रपंच का, तो देख लेना, एक समय आएगा कोई समझाने वाला नहीं होगा और तुम्हारी समझ नहीं होगी और तुम्हारा जीवन बहुत दूर प्रभु से होगा। विश्वास करो हमारी बात को। अभी अवसर है, निकल चलो। अभी तुम्हें हरि गुरु की बातें अच्छी नहीं लगती, अभी तुम्हें हरि गुरु का प्यार नहीं समझ में आ रहा, तुम्हें ऐसा लगता है कोई हमारे शरीर का प्यार करे तो वो हमारा प्यारा, इंद्रियों का दुलार करे सो हमारा प्यारा, हमारे मन के अनुकूल चलने वाला मिले, तो सच्ची मानिए सारी बातें हरि से पूर्ण होती है। अगर कोई तुम्हें प्यार करता है, हाँ, तो नाटक करता है प्यार का, वो तुम्हारा शोषण करना चाहता है इसलिए प्यार करता है। कौन ऐसा हृदय वाला है जो अपने को न्यौछावर करके तुम्हें प्यार करे? वो केवल हरि और हरि गुणगान में मस्त भगवत अनुरागी, दूसरा नहीं। तुम तुम्हार सेवक असुरारी, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी। ये समझ में नहीं आता। प्यार का मतलब समझा जाता है वासनाओं का खेल हो तो प्यार, मनोरंजन हो तो प्यार, हरे मन का भंजन करके, वासना का नाश करके उपासना में प्रतिष्ठित हो जाना, इसे प्यार कहते हैं। जो अविनाशी प्रकृति से भोग कर सुखी होना चाहता है, कभी नहीं हो सकता है। शब्द याद कर लो। खाते खाते दांत टूट जाएंगे, देखते देखते आंख फूट जाएगी, शरीर नष्ट हो जाएगा, पर वासनाएं ज्यों की त्यों रहेंगी और बढ़ती चली जाएंगी। ये जो जलन होती है, यही भस्म करती वासनाओं को। सच्चे उपासना के मार्ग में चलने वाले जलन की परवाह नहीं करते, कष्ट की परवाह नहीं करते, वही उस परम पद के अधिकारी होते हैं। कल एक ने प्रश्न किया कि ऐसा कोई मार्ग बताइए जिसमें कोई कष्ट न हो, भगवत प्राप्ति हो जाए। घर बैठ जाओ। ऐसा सृष्टि में लौकिक मार्ग नहीं है तो अलौकिक मार्ग की क्या बात। अगर आपको 500 रुपये चाहिए तो लेबरी करनी पड़ेगी, 8 घंटे मजदूर बनना पड़ेगा और ठेकेदार की बातें सुननी पड़ेगी। कोई भी कार्य करो आप, क्या सहज है? क्या सुखपूर्व और कटु वचन को सहते हैं? आप जब दुख से निकलने के लिए लक्ष्य बना लिया भगवत प्राप्ति, तो फिर ये मनोरंजन कैसा? यही समझ में नहीं आता। एक आदमी प्यासा होता है, पानी पिला दे, कभी अगर वो दोबारा दिखाई देता है तो नेत्र नम हो जाते हैं कि एक दिन की प्यास इसने बुझाई थी। जन्म जन्म की प्यास बुझाने के लिए नाम मिला, मंत्र मिला, उपासना मिली, उसका कोई महत्व नहीं। ये तुम्हें प्यार नहीं नजर आ रहा। जो कभी संभाषण नहीं करते थे, देखते नहीं थे, वे तुम्हें अंतर और बाहर दोनों से देख रहे, तुमसे संभाषण कर रहे हैं, ये तुम्हें प्यार नहीं समझ में आ रहा। हमारी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि उपासक का लक्ष्य क्या है। अगर लक्ष्य नहीं है तो तुम्हें कोई भी बदल नहीं सकता, और लक्ष्य है तो तुम्हें कोई बदल नहीं सकता। दोनों बातें समझ लो। लक्ष्य नहीं है तो तुम्हें परमार्थी कोई नहीं बना सकता,
और लक्ष्य है तो तुमको कोई स्वार्थी नहीं बना सकता। चाहे जितना कुसंग हो जाए, तुम्हारा परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य है हरि गुरु को प्राप्त करना। उपासक समझिए, एक एक कदम तुमको प्यार मिलता चला जा रहा है। जानते हो, केवल पेट भरने के लिए, शरीर में वस्त्र पहनने के लिए और वास के लिए पूरा जीवन मेहनत करते हैं लोग, तब वो प्राप्त होता है। तुम्हें आदर के साथ ये सब बिना किसी प्रयास के मिल रहा है। किस लिए? तुम भगवान के हो, प्रियालाल के हो। इस बात की तुम्हें इज्जत रखनी है कि तुम प्रभु के दास हो, उसी की सब सुविधा है। अगर दासत्व विषयों का रखोगे तो छल कर रहे हो हमारे प्रभु के साथ। ये छल तुम्हारे हृदय को ताप पहुंचा देगा, ऐसा ताप जो कहीं शांति नहीं मिलेगी। समझ में नहीं आता। मेरे प्रभु उतरते चले जाते हैं, झुकते चले जाते हैं आपको उठाने के लिए। आप ऐंठते चले जाते हैं कि आप कुछ हैं, भोगना पड़ेगा आपको आगे। शब्द याद कर लीजिए, आगे आपको प्रतिकूलता ऐसे घेरेगी कि फिर कोई बचाने वाला दिखाई नहीं देगा, वो आप क्लेशित होंगे। इसलिए सावधान हो जाइए, परिस्थिति को सहना सीखिए। सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरुहित गार। जो सहनशील है वही महात्मा होता है, जो सहनशील है वही प्रेम रस का अधिकारी बनता है, जो सहनशील है वही प्रियाजू का कृपा पात्र बनता है। प्रियाजू कृपा पे कृपा करती चली जा रही, संसार समुद्र से निकाल करके अपने महल में रखकर अद्भुत सुख दे रही। यहां जानते हो भजन का स्वरूप क्या है? रहना ही भजन हो जाता है। पर रह कहां पा रहे हो? यहां तन यहां रह रहा है, मन विषयों में, मन नाना प्रकार की कामनाओं की पूर्ति में। क्या वृंदावन वास हो रहा है? ये बनवास है। वृंदारण्ये चर अचर दृक् पश्य वृंदावन श्री। जिह्वे वृंदावन गुणगान कीर्त श्रोत्र गृह्यान। वृंदाटव्या भज परिमल घ्राण गात्र त्वमस्मिन्। वृंदारण्ये लुठत पुलकितम कृष्णो केलिस्थलीषु। यह है भजन वृंदावन का। बोले नेत्रों से तुम यहां वृंदावन वासी जो खगमृग पशु पंछी मनुष्य हैं, इनको भाव से देखो। ये सब भजनानंदी महापुरुष हैं। ये भजन के प्रताप से यहाँ कोई सूकर बना हुआ है, कोई कुकर बना हुआ है, कोई पशु पक्षी बना हुआ है, कोई मनुष्य बना, कोई लता, कोई वृक्ष। ये जहाँ जो कुछ दिखाई दे रहा है, चर अचर दृक् पश्य वृंदावन श्री। ये वृंदावन की अद्भुत श्री वैभव शोभा भगवत स्वरूप है। यहाँ के कुत्ते का भी दर्शन कर रहे हो तो एक बहुत बड़े महात्मा का दर्शन करने से जो फल मिलता है वो मिलेगा, ध्यान रखना। हरिराम व्यास जी आचार्य हैं रस के, वो कह रहे हैं हो मन वृंदावन को श्वान। श्वान माने कुत्ता। यहाँ का कुत्ता कोई साधारण श्वान नहीं है, वो कोई परमहंस महापुरुष है जो प्रियाजू की स्केली कुंज में श्वान रूप धारण किए हुए रज का सेवन कर रहा है। आप क्या